आप सभी ये तो जानते होंगे कि आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी, लेकिन आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आईपीएल को फर्स्ट सीजन के फर्स्ट मैच से फॉलो किया होगा। और जिसने ऐसा किया होगा वो लोग तो भाई अल्ट्रा लकी हैं, क्योंकि आईपीएल का असली मजा तो उन्होंने ही लिया था। बट डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आए जहां आपको आईपीएल के हर सीजन के जो की मोमेंट्स हैं वो एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और ये सीरीज की पहली वीडियो है जहां आपको आईपीएल के सीजन 1 के मोस्ट अमेजिंग एंड मेमोरेबल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 13। आईपीएल की शुरुआत हमेशा ऑक्शन से होती है, जो कि आईपीएल के सीजन 1 से चलता आ रहा है। और क्या आप जानते हो कि सीजन 1 के ऑक्शन में जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था वो थे एमएस धोनी। 2008 पहली और आखिरी बार था जब एमएस धोनी ऑक्शन में आए थे, और ऐसा पहली और आखिरी बार हुआ था जब हर एक टीम ने किसी एक खिलाड़ी पर बिड किया हो। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 2007 में एमएस धोनी की कैप्टेंसी में टीम इंडिया पहले T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी थी, और इस वर्ल्ड कप के जस्ट बाद ये आईपीएल ऑक्शन था। और उस टाइम एमएस धोनी की वैल्यू काफी बढ़ चुकी थी, और हर एक टीम चाहती थी कि एमएस धोनी उनकी टीम में जाएं। इसलिए ऑक्शन में हर एक टीम ने धोनी के लिए बिड करी, लेकिन इस बिड को जीता था सीएसके ने, जब उन्होंने 9.5 करोड़ में इस बिड को क्लोज किया और एमएस धोनी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। और उस सीजन में एमएस धोनी सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी भी थे। नंबर 12। ऑक्शन के बाद अब वो तारीख आती है जब आईपीएल एक्चुअल में ग्राउंड में जन्म लेने वाला था। तारीख थी 18 अप्रैल 2008। बैंगलोर में चिन्ना स्वामी का ग्राउंड था, और ओपोजिशन थे कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। कोलकाता को कैप्टन कर रहे थे सौरव गांगुली और आरसीबी को राहुल द्रविड़। आईपीएल का पहला टॉस आरसीबी ने जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। आईपीएल हिस्ट्री की पहली बॉल डाली थी प्रवीण कुमार ने, और उसे फेस किया था सौरव गांगुली ने, और पहली बॉल पर 1 रन आ गया था। और बस उस दिन से आईपीएल का क्रेज बढ़ता ही गया। नंबर 11। आईपीएल शुरू करना एक बहुत बड़ा गैम्बल था, क्योंकि अभी तक T20 क्रिकेट जस्ट शुरू हुआ था, और उसकी शुरुआत में इतनी बड़ी T20 लीग को शुरू करना गैम्बल से कम नहीं था। शुरू होने से पहले सबका सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या आईपीएल सक्सेस हो भी पाएगा, और इसका जवाब आईपीएल के पहले ही मैच में मिल भी गया, जब ब्रैंडन मैकलम ने आईपीएल का आगाज ही एक धमाके से किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले फील्डिंग का फैसला किया था। केकेआर की तरफ से सौरव गांगुली और ब्रैंडन मैकलम ओपन करने के लिए आए थे, और मैकलम ने इस पहले मैच के अंदर ही एक ताबड़तोड़ सेंचुरी जड़ दी, जो कि सिर्फ 53 गेंदों में आई थी। और 73 गेंदों में मैकलम ने 158 रन जड़ दिए थे आईपीएल के पहले ही मैच में। और यहीं से सबको ये जवाब मिल गया था कि भाई आईपीएल आने वाले टाइम में खूब धमाके करने वाला है। नंबर 10। ब्रैंडन मैकलम के ये 158 रन इस आईपीएल सीजन का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था। और बॉलिंग की बात करें तो वो रिकॉर्ड था पाकिस्तान के सोहेल तनवीर के नाम। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पाकिस्तान के सोहेल तनवीर, क्योंकि आईपीएल का जो पहला सीजन था उसमें पाकिस्तान प्लेयर्स को भी शामिल किया गया था। इस सीजन का 24वां मैच जो कि आरआर और सीएसके के बीच खेला गया था, वहां आरआर की तरफ से खेलते हुए सोहेल तनवीर ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए थे और 6 विकेट्स अपने नाम किए थे, जिसके चलते सीएसके की टीम सिर्फ 109 पर ऑल आउट हो गई थी। नंबर 9। हैट्रिक एक ऐसी चीज है जो कि काफी रेयरली देखने को मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हो कि आईपीएल के पहले सीजन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हैट्रिक्स देखने को मिली थी। आईपीएल हिस्ट्री की जो फर्स्ट हैट्रिक है वो लक्ष्मीपति बालाजी के नाम है। सीएसके और पंजाब के बीच खेला गया इस सीजन का मैच नंबर 31, जहां पंजाब को 182 चेस करने थे, और इस रन चेस को मुश्किल बना दिया था लक्ष्मीपति बालाजी के इस स्पेल ने। बालाजी ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 24 रन देकर 5 विकेट्स लिए थे, और इस पारी का जो आखिरी ओवर था उसमें बालाजी ने हैट्रिक ली थी। बालाजी के पहले शिकार थे इरफान पठान, दूसरे थे पीयूष चावला और तीसरे थे विक्रम सिंह। बालाजी के साथ अमित मिश्रा और मकाया नतीनी भी 2 ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने आईपीएल के पहले ही सीजन में हैट्रिक अपने नाम करी थी। अमित मिश्रा ने दिल्ली की तरफ से खेलते हुए सीजन के मैच नंबर 37 में डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट हैट्रिक ली थी, जहां उन्होंने रवि तेजा, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को आउट करा था। और इस सीजन के मैच नंबर 41 में सीएसके के मकाया नतीनी ने केकेआर के अगेंस्ट हैट्रिक ली थी, जहां उन्होंने सौरभ गांगुली, देवव्रत दास और डेविड हसी तीनों को बोल्ड किया था। नंबर 8। भाई आईपीएल जाना जाता है ताबड़तोड़ एक्शन के लिए, खास करके बल्लेबाजी में, और पहले सीजन में ऐसा ही ताबड़तोड़ एक्शन दिखाया था वीरेंद्र सहवाग ने, जब उन्होंने एंड्रयू साइमंड्स को आड़े हाथों लिया था। इस सीजन का 7वां मैच जो कि दिल्ली और डेक्कन चार्जर्स के बीच हो रहा था। डेक्कन चार्जर्स ने पहले बैटिंग करके सिर्फ 142 रन बनाए, और जब चेस करने के लिए दिल्ली की टीम आई तो वीरेंद्र सहवाग ने इस पारी की ताबड़तोड़ शुरुआत करी, और 41 गेंदों में नाबाद 94 रन बनाकर दिल्ली को ये मैच 13वें ओवर में ही जिता दिया। और अपनी इस पारी में सहवाग ने एंड्रयू साइमंड्स को उनके 1 ओवर में जमकर कूटा था। एंड्रयू साइमंड्स इस पारी का 13वां ओवर डालने के लिए आए जब दिल्ली को 31 रन चाहिए थे, और जब वो ओवर खत्म करके गए तो दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 1 रन बाकी था, क्योंकि भाई सहवाग ने उनके 100 ओवर में 30 रन जड़ दिए थे। पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल छक्का, तीसरी बॉल चौका, चौथी बॉल छक्का, 5वीं बॉल फिर चौका और 6ठी बॉल फिर से छक्का, और इस ओवर के चलते दिल्ली बिना देरी किए इस मैच को जीत गई। नंबर 7। अब भाई आईपीएल हो और उसमें लड़ाइयां और हीटेड आर्ग्यूमेंट्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही आईपीएल का पहला सीजन था, लेकिन कोई ना कोई पंगा तो होना ही था, और पंगा भी कोई छोटा मोटा नहीं हुआ, बल्कि वो पंगा आज भी आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल
मोमेंट है जब हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था। इसका एक्चुअल मामला क्या था आप वो जान लो। बात है मैच नंबर 10 की, जो कि MI और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला गया। पंजाब ने पहले बैटिंग करी और 182 रन बना दिए, लेकिन बदले में MI की टीम सिर्फ 116 रन ही बना पाई। अब इस मैच में मुंबई के कैप्टन थे हरभजन सिंह, जिन्हें की पहली बॉल पर इरफान पठान ने आउट कर दिया। अब भज्जी आउट होकर वापस जा रहे होते हैं, तभी बाउंड्री पर खड़े श्रीसंत भज्जी को चिढ़ाने के लिए कुछ कमेंट्स पास करते हैं। अब एक तो टीम मैच आ रही थी, ऊपर से पहली बॉल पर कैप्टन आउट हो गया और ऊपर से स्लेजिंग की जा रही थी। अब बंदे को गुस्सा तो आना ही था, लेकिन उस मोमेंट पर तो भज्जी ने कुछ नहीं कहा। पर मैच खत्म होने के बाद जब प्लेयर्स हैंडशेक करते हैं तो उस टाइम भज्जी ने श्रीसंत के हाथों से नहीं बल्कि गालों पर हैंडशेक किया। अरे मतलब यह है कि भज्जी ने श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था। अब थप्पड़ मारते तो टीवी पर नहीं दिखाया गया, लेकिन श्रीसंत को रोते हुए जरूर दिखाया गया था, जहां उनके सभी टीममेट्स और यहाँ तक कि प्रीति जिंटा भी उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। नंबर 6, अब हम बात करते हैं सीजन के सबसे हाई इंटेंसिटी मैच की, जहां इस सीजन का सबसे बड़ा रन चेज किया गया था। यह सीजन का 9वां मैच था, जो कि डेक्कन चार्जर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था। डेक्कन चार्जर्स पहले बैटिंग करती है, लेकिन उनके पहले 3 विकेट सिर्फ 75 के स्कोर पर उठ जाते हैं और तब तक ओवर्स भी 9 हो चुके थे। लेकिन फिर यहाँ से शुरू होती है एंड्रू साइमंड्स और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप, जो कि यहाँ से छक्कों की झड़ी लगा देते हैं। रोहित शर्मा जो कि एक एंड संभाल कर खेल रहे थे, उन्होंने 30 गेंदों में 36 रन बनाए और दूसरे एंड पर एंड्रू साइमंड्स जो कि अग्रेसिव रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने 53 गेंदों में 117 रन जड़ दिए। और इस पार्टनरशिप के चलते डेक्कन चार्जर्स ने अपना फाइनल टोटल पहुंचा दिया 214 तक। और अब राजस्थान को चेस करने थे 215, जो कि उस टाइम पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता था। राजस्थान की शुरुआत अच्छी रहती है, क्योंकि यूसुफ पठान और ग्रेम स्मिथ दूसरे विकेट के लिए ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप लगा देते हैं। यूसुफ पठान 28 गेंदों में 61 रन बनाते हैं, ग्रेम स्मिथ 45 में 71 और मोहम्मद कैफ 16 में 34। लेकिन इस सब एफर्ट के बाद भी राजस्थान का स्कोर 19वें ओवर के एंड में 198 था, 7 विकेट के नुकसान पर। यानी कि उन्हें लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि उनके जो प्रॉपर बैट्समैन थे वो सभी आउट हो चुके थे और इस टाइम क्रीज पर कैप्टन शेन वॉन और पंकज सिंह थे। डेक्कन चार्जर्स के लिए लास्ट ओवर डालने के लिए एंड्रू साइमंड्स को लाया जाता है। इस ओवर की पहली बॉल पर 2 रन आते हैं और दूसरी बॉल पर सिंगल लेकर पंकज सिंह शेन वॉन को स्ट्राइक पर ला देते हैं। और आप हमेशा सुनते होंगे कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और यही चीज शेन वॉन ने इस मैच में करके दिखाई थी। शेन वॉन को जब स्ट्राइक मिली तो 4 गेंदों में 14 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर वॉन ने चौका जड़ दिया, चौथी गेंद पर छक्का और 5वीं गेंद पर एक और छक्का जड़कर इस हारे हुए मैच का विनर राजस्थान को बना दिया, वो भी 1 गेंद रहते। नंबर 5, ये थी पहले सीजन की पर्पल कैप, जो कि सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर को दी जाती है। और आईपीएल के इस पहले सीजन में इस कैप को जीता था पाकिस्तान के सोहेल तनवीर ने, जो कि राजस्थान टीम से खेल रहे थे। सोहेल तनवीर ने सीजन के 11 मैचेस में 22 विकेट लेकर इस कैप को अपना बनाया था। नंबर 4, पर्पल कैप के बाद आती है ऑरेंज कैप, जो कि 2008 में इस तरह की डिजाइन की गई थी और इस कैप को जीता था ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श ने, जो कि सीजन में पंजाब की तरफ से खेल रहे थे और 11 मैचेस में 616 रन जड़ दिए थे और उनके सीजन में 5 50 और 1 शतक भी शामिल था। नंबर 3, अब हम आ जाते हैं सीजन के सेमीफाइनल्स में। इस सीजन में ये 8 टीमें शामिल हुई थी। हर टीम ने 14-14 मैचेस खेले थे और ग्रुप स्टेज के 56 मैचेस पूरे होने के बाद पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरह का था। 14 में से 11 मैचेस जीतकर राजस्थान टॉप पर थी और उनके नीचे थे किंग्स 11 पंजाब, जिन्होंने 10 मैचेस जीते थे और तीसरे और चौथे नंबर पर थे सीएसके और दिल्ली, और बाकी मुंबई, केकेआर, आरसीबी और डेक्कन चार्जर्स इस टेबल के बॉटम 4 में थे। पहला सेमीफाइनल होना था दिल्ली और राजस्थान का और दूसरा सेमीफाइनल था पंजाब और चेन्नई का। और इस सीजन में एलिमिनेटर नहीं खेला जाता था, जहां टॉप 2 टीम्स को फाइनल में पहुंचने के 2 मौके दिए जाते हैं। पहला सेमीफाइनल शुरू हुआ 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में। राजस्थान ने पहले बैटिंग करी और बोर्ड पर 192 रन लगा दिए और वही राजस्थान ने इस मैच में दिल्ली को बुरी तरह से डोमिनेट किया था, क्योंकि जब दिल्ली इस टारगेट को चेस करने उतरी तो राजस्थान की बॉलिंग ने उन्हें सिर्फ 16 ओवर में 87 पर ऑल आउट कर दिया और इस मैच को 105 रनों से जीतकर वो पहले सीजन के पहले फाइनलिस्ट बन गए। अब दूसरा सेमीफाइनल खेला गया 31 मई को फिर से वानखेड़े के स्टेडियम में। इस मैच में पहले पंजाब ने बैटिंग करी, लेकिन चेन्नई की जबरदस्त बॉलिंग के आगे वो 20 ओवर में सिर्फ 112 रन ही बना पाए और चेन्नई ने भी इस मैच को बड़े आसानी से 15 ओवर्स में 9 विकेट से जीत लिया था। और अब हमें मिल चुके थे आईपीएल के फर्स्ट सीजन के फाइनलिस्ट और ये फाइनल होने वाला था अगले दिन, यानी कि 1 जून को नवी मुंबई में। नंबर 2, फाइनली आईपीएल का फर्स्ट फाइनल शुरू होने वाला था। सीएसके इस फाइनल में पहले बैटिंग करती है और मिलीजुली साझेदारियों के चलते वो 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 163 तक पहुंच जाते हैं, जो कि फाइनल के लिए एक विनिंग टोटल साबित हो सकता था। अब बारी आती है रन चेज की और राजस्थान इस रन चेज में काफी स्लो स्टार्ट करती है और 7 ओवर के अंदर ही उनके 42 के स्कोर पर 3 खिलाड़ी आउट भी हो जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ से राजस्थान की पारी को संभालते हैं शेन वॉटसन और यूसुफ पठान। इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है और ये पार्टनरशिप 14वें ओवर तक चलती है, जहाँ शेन वॉटसन 19 गेंदों में 28 रन बनाकर यूसुफ पठान का साथ छोड़ देते हैं और फिर यहाँ से राजस्थान की बैटिंग फिर से कोलैप्स हो जाती
जाती है। मोहम्मद कैफ 9 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। रविंद्र जडेजा पहली बॉल पर अपनी विकेट दे बैठते हैं और यूसुफ पठान भी एक ऐसे मोमेंट पर आकर रन आउट हो जाते हैं जहां राजस्थान को 15 गेंदों में सिर्फ 21 रन चाहिए थे। और अब मैच का सारा दारोमदार एक बार फिर से कैप्टन शेन वॉर्न पर आ जाता है और शेन वॉर्न का साथ देने के लिए आते हैं सोहेल तनवीर। और भाई उस दिन इन दोनों ने इतने मैच्योरिटी से बैटिंग करी थी जितना शायद कोई बैट्समैन भी न कर पाता। दोनों ने बिना रिस्क लिए एक रन भागना शुरू किया और धीरे धीरे रनों को कम करते चले गए। और अब बात आ पहुंची मैच के फाइनल ओवर में जहां सीएसके को 8 रन डिफेंड करने थे और धोनी ने इसके लिए चुना लक्ष्मीपति बालाजी को। इस ओवर की पहली बॉल पर सिंगल आता है, दूसरी बॉल शेन वॉर्न डॉट कर देते हैं और तीसरी बॉल पर फिर से सिंगल आता है। लेकिन जो इस ओवर की चौथी बॉल थी वो सीएसके के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि बालाजी की ये बॉल वाइड होती है जिसे कीपर पार्थिव पटेल कलेक्ट नहीं कर पाते और बैट्समैन रन भी भाग लेते हैं। और इस गलती के चलते राजस्थान को अब 3 गेंदों में 4 रन रह जाते हैं। चौथी बॉल पर शेन वॉर्न सिंगल लेते हैं और 5वीं बॉल पर सोहेल तनवीर ये दुक्का निकाल लेते हैं और अब एक बॉल में सिर्फ 1 रन रह जाता है। अब यहाँ से 2 रिजल्ट पॉसिबल थे, या तो सीएसके इस रन को रोक के ये मैच टाई कर दे और सुपर ओवर खेली जाए या फिर 1 रन बनाते ही राजस्थान इस पहले आईपीएल की चैंपियन बन जाए। बालाजी ने आखिरी बॉल शॉर्ट पिच डाली जिसे सोहेल तनवीर ने गैप में धकेल दिया और आसानी से ये सिंगल पूरा करके राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल के पहले सीजन का चैंपियन बना दिया, जो कि सबके लिए अनएक्सपेक्टेड सा था क्योंकि इस टीम को कोई भी कंसीडर नहीं कर रहा था। लेकिन भाई शेन वॉर्न की अंडरडॉग टीम पूरा सीजन मिलजुल कर खेली और बन गई इस सीजन की पहली चैंपियन। नंबर 1, अब ये वाला मोमेंट भाई ऑल टाइम क्लासिक है जहां हरभजन सिंह ने अपनी मालकिन नीता अंबानी को ही अपनी गोद में उठा लिया था। अब इसके पहले क्या हुआ था और इस मोमेंट के बाद क्या हुआ वो सब जानने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी। और आपने कब से आईपीएल देखना शुरू किया था वो आप कमेंट में जरूर बताना।